और इस टाइप का बाबू आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, चलिए आगे बनाते हैं, आगे देखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल आप, क्योंकि इस क्वेश्चन से 100% क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम बोर्ड में, जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें रहता है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइन एजुकेशन ट्रस्ट कोचिंग के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइन एजुकेशन ट्रस्ट कोचिंग के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़िए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है बाबू, और लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मान लेंगे जो चीज दिया हुआ है, माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू BQ प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a इक्वल टू BQ प्लस आर। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, चूंकि दिया हुआ है, क्या चीज, चूंकि b बराबर 6 ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6q+3, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए, यहाँ पे रफ में अब मान लीजिए एक दिया हुआ है 6q+1 6q+2 या 6q+3, ये आपको दर्शाना है कि क्या ये कोई विषम पूर्णांक होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक कौन सा बाबू, धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन इस क्वेश्चन में बात क्या चीज का किया गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कोई भी यहाँ पे पूर्णांक रखिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी डैश डैश, यहाँ पे आप पूर्णांक q के जगह रखेंगे तो आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि यह विषम पूर्णांक के रूप का है या नहीं है। मान लीजिए 6q, q के जगह 1 रख के देखिए, 6 एकम 6 और +1 यानी कितना हो जाएगा बाबू, 7। कुछ भी आप रख के देखिए, इस q के जगह कुछ भी रखिए आप, लेकिन क्या रखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक। यही भी देख के आप बता सकते हैं कि क्या ये वाकई में विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है या नहीं है। देखिए आप 6 यहाँ पे रखिए, q के जगह कुछ भी 2 + 3, 6 दूनी 12 और +3 यानी 15। देखिए ये 15 विषम है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू BQ प्लस आर। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। चूंकि b बराबर दिया हुआ है 6, आप एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए अगर रहे 6q+1 या रहे 3q+1 या रहे 2q+1 या रहे 7q+1, इसमें जो हमारा b है, अब देखिए इसमें जो 6q+1 में b हमारा 6 हो जाएगा और 2q+1 में हमारा b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7q+1 में हमारा b क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब यहाँ पे हमें भाजक पता है कि 6 है तो हमें क्या चाहिए, शेषफल जो होगा, ये तो पता होना चाहिए कि शेषफल जो होता है भाजक से क्या होता है, छोटा होता है हमेशा। यानी जब b बराबर 6 है, इसलिए r क्या होगा बाबू, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 या 3 या 4 या 5। शेषफल लेकिन 6 कभी भी नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में क्या होगा बाबू, 6 शेषफल नहीं आएगा। जब भी भाग देंगे 6 से, अगर तो 6 अगर हमारा यहाँ देखिए, यहाँ पे 6 हमारा भाजक है, इसलिए शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है
या 4 या तो 5 हो सकता है। अब आइए 9, यदि r बराबर 0 लिया जाए, अगर r का मान हमारा शेषफल 0 हो तो ये क्या हो जाएगा बाबू, a इक्वल टू 6q प्लस 0, यानी क्या हो जाएगा 6q। अब यदि r बराबर 1 हो तो, यदि r बराबर 1 तो क्या हो जाएगा बाबू, a इक्वल टू 6q प्लस 1। यदि r बराबर 2 होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, a इक्वल टू 6q प्लस 2। यदि r बराबर 3 तो, यदि r बराबर 3 हो तो क्या हो जाएगा बाबू, a इक्वल टू 6q प्लस 3। यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूं बाबू, r के जगह, यानी a, देखिए यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू bq प्लस r, क्योंकि b बराबर कितना है 6 है, और r यदि 0 होगा तो क्या होगा, a बराबर b के जगह 6q प्लस 0। अब 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q होगा बाबू, यहाँ पे 6q में अगर 1 जोड़ेंगे तो 6q प्लस 1 ही होगा, इसलिए ये सब लिखते चल रहा हूं। अब देखिए यदि r बराबर 4 हो तो आप अपने से बताइए, यदि r बराबर 4 हो तो क्या होगा, एकदम सही जवाब a इक्वल टू 6q प्लस 4। यदि r बराबर 5 हो तो a इक्वल टू 6q प्लस 5, एकदम सही जवाब है। अब आप यहाँ पे देखिए, आप कैसे बताएंगे कि इसमें से सम कौन है और विषम कौन सा है। मेंशन कर लीजिए यहाँ पे बाबू, तथा q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये चीज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबू, ये जो चीज है ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूंकि q कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, q की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रखिए, तो ये कितना होगा बाबू, 6। अब 6 जो है ये सम है कि विषम है, सम है। अच्छा चलिए, एक रख के आपको नहीं पता चला, यहाँ मानिए 2 रख देते हैं, 6 दूनी 12, ये सम है कि विषम है बाबू, सम है। चलिए 2 से भी क्लियर नहीं हुआ, मानिए यहाँ 3 रखते हैं, 6 18, ये सम है कि विषम है, सम है, यानी 6q क्या है बाबू, सम है। अब चलिए एक क्लियर। अब मानिए 6q प्लस 1 है, तो 6q की जगह कुछ भी, 6q क्या है, एक बाबू सम है, और यदि सम में एक विषम संख्या जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए 12 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 13, या 12 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, 17। ये 13 17 ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, आप 10th क्लास का क्वेश्चन पढ़े तो आपको इतना पता होना चाहिए, किसी भी यदि किसी सम संख्या में हम विषम संख्या या किसी विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो जो योगफल प्राप्त होता है वो एक विषम संख्या होता है। तो हम तो यहीं पे फर्स्ट में ही देख रहे हैं कि 6q क्या है, एक सम संख्या है। अब यहाँ पे 6q प्लस 1 है, तो 6q तो एक सम संख्या है और 1 जो है ये विषम संख्या है, अर्थात 6q प्लस 1 क्या होगा, विषम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 6q प्लस 2, यानी ये भी आपको पता होना चाहिए, किसी सम संख्या में यदि सम संख्या हम जोड़ते हैं तो जो योगफल प्राप्त होता है वो हमारा एक सम संख्या होता है। आइए समझिए इसको, 6 प्लस 2 ये भी एक सम है, ये भी एक सम है, तो 6 2 कितना होगा बाबू, 8। ये क्या एक आया, सम संख्या ही आया, तो इसलिए ये भी क्या होगा बाबू, एक सम संख्या है। अब यहाँ पे आइए, a इक्वल टू 6q प्लस 3, चूंकि यहाँ पे जो 6q प्लस 3 है, यहाँ पे ये 6q तो अभी हम यहाँ पे देख लिए हैं कि ये क्या है, एक सम है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि 6q क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6q क्या है, सम है, और 6q जब सम है तो इसमें 3 जो है ये विषम है, जब इसमें विषम संख्या जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। अब आइए यहाँ पे जो है 6q प्लस 4, यानी 6q तो क्या है, सम है, अब जब इसमें 4 एक सम संख्या जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, सम संख्या होगा। यहाँ पे देखिए ये सम है और ये विषम, तो सम और विषम जब जोड़ेंगे तो एक क्या प्राप्त होगा हमें बाबू, विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इससे हमें पता चलता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4
सम है। अतः यहां पे हम लिख सकते हैं अतः 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है अतः शेष पूर्णांक विषम पूर्णांक है। अतः शेष पूर्णांक, या ऐसा लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं अतः शेष पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। यह चीज हमें दर्शाना था जो कि हम दर्शा चुके हैं। अब देखिए ये जो रफ किया हूं इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप एक बार बनाइए। तो शुरू में ही आपसे मैंने बात किया था कि इस क्वेश्चन को जो है आप शुरू से और ध्यान से आखिरी तक देखिए बगैर स्किप किए हुए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछता है। वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन देखिए बोर्ड का एग्जाम है तो इसलिए 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। 1 नंबर से आदमी क्या होता है, पास हो जाता है, फेल हो जाता है। 1 नंबर से 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आप सभी के स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन दिख रहा है 1 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक रूप है। ऑप्शन ए है m, बी है m प्लस 1, सी है 2m और डी है 2m प्लस 1। देखिए फिर से आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक रूप है। ऑप्शन ए दिया हुआ है m, बी दिया हुआ है m प्लस 1 और सी दिया हुआ है 2m और डी दिया है 2m प्लस 1। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक रूप है। सम पूर्णांक यानी m की जगह क्या है, कोई पूर्णांक संख्या हमको रखना है और ये जांच करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है, कोई भी पूर्णांक संख्या यदि हम इसमें रखते हैं m की जगह तो वो क्या होगा, एक सम होगा। अब देखिए यदि m जो है m की जगह यदि 1 रखते हैं तो ये विषम आ गया, यानी ये ऑप्शन गलती है। अब देखिए यहाँ पे m प्लस 1 यदि 1 प्लस 1 करते हैं तो 2 आ रहा है बाबू, ये तो भी सम आ रहा है। लेकिन यदि 2 प्लस 1 करते हैं तो ये आ जा रहा है 3, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है, गलत है ऑप्शन। इसी तरह जांच किया जाता है। अब देखो यहाँ पे 2m है, तो यदि 2 के जगह हम 1 रखते हैं तो 2 होगा जो कि सम है। यदि 2 के जगह हम 2 रखते हैं तो ये 2 दूनी 4, ये भी सम है। यदि 2 के जगह 3 रखते हैं 3 दूनी 6, ये भी क्या है एक बाबू, सम है। यदि हम 2 के जगह 4 रखते हैं तो 8, देखिए ये भी एक सम आ रहा है। यानी इससे हमको मालूम चल रहा है कि ये क्या है, एक 2m के जगह जो है कोई भी, यानी हमको इससे पता चल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक 2m रूप है। कौन सा रूप है बाबू, 2m के रूप का हो सकता है। अब देखिए मान लीजिए ये तो हमें मालूम चल गया कि ये ऑप्शन है, लेकिन आइए ऑप्शन डी भी जांच कर लेते हैं। अब यदि मानिए आप 2 m की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 1 2 एकम 2 और प्लस 1 यानी 3, ये क्या है एक बाबू, विषम है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर ऑप्शन सी। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। ये देखिए यहाँ पे q है और q क्या कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी। और उसको हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जिसमें हम कोई भी अगर पूर्णांक रखते हैं तो वो किसके रूप का आएगा, हमेशा आएगा जो विषम संख्या के रूप का आएगा। अभी यदि मानिए q है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, ये तो मान लीजिए विषम है। ये तो हम मान लीजिए ये तो दिख रहा है कि विषम है, लेकिन यदि हम अगर 2 रखते हैं q के जगह तो 2 तो सम आ गया, यानी ये ऑप्शन क्या है बाबू, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन बी पे आइए, यहाँ पे है q प्लस 1,
यदि क्यू की जगह 1 रखते हैं और 1 तो 1 1 2, ये तो आ गया सम, और यहाँ पे बात हो रहा है विषम का बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। अब यहाँ पे सी पे आइए बाबू, और यदि हम सी के जगह 2 और क्यू के जगह हम 1 अगर लिखते हैं तो 2 एकम 2, तो ये तो 2 आ गया, यानी ये भी सम आ गया, यानी सी भी ऑप्शन जो है हमारा गलत है। डी ऑप्शन है, ये जांच करते हैं। देखिए 2 क्यू की जगह क्या रखेंगे बाबू 1, तो 2 एकम 2 और 2 1 3, यानी ये विषम आया। तो ऐसा नहीं कि इस पे हम मार दिए कि भाई ये आ गया 2q + 1, यहाँ पे 1 आ गया हमारा विषम संख्या, यानी इसको हम चलो सही मार देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसे तो यहाँ पे भी 1 आ जा रहा है विषम, लेकिन क्यों आगे जब स्टेप कर रहे हैं तो वो आ जा रहा है 2, तो इसलिए 2 3 पूर्णांक संख्याएं रख के जांच हम कर लेते हैं। अब आइए यदि 2 क्यू की जगह क्या लिखते हैं 2 और प्लस 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 और प्लस 1 यानी 5 आया। अब यहाँ पे ऐसा मालूम चल रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे तो ये क्या आएगा विषम पूर्णांक ही आएगा। यहाँ पे आप क्यू की जगह कोई भी पूर्णांक अगर रखेंगे तो वो क्या आएगा, एक जोड़ने के बाद विषम पूर्णांक आएगा, यानी हमारा ऑप्शन जो है डी सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा अर्थात 2 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिए, यकीनन आपको समझ में आ जाएंगे। और इस टाइप का बाबू आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, चलिए आगे बनाते हैं, आगे देखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल आप, क्योंकि इस क्वेश्चन से 100% क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम बोर्ड में, जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें रहता है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप सभी से अनुरोध है कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।